वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है भारतीय संविधान। हम लोग भारतीय संविधान से जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है हम लोग एक एक करके उसको देखेंगे और लास्ट में मतलब कि कम से कम वो 100 प्लस अनुच्छेद के बारे में भी देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? मतलब किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था? तो ये 1773 का क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने उपबंध किस एक्ट के तहत किया गया? मतलब भारतीयों पे शिक्षा पर कितना लाख खर्च करना है? 1 लाख रुपया। किस एक्ट के तहत ये उपबंध किया गया था? तो ये 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यही क्या है? यही कथन सही है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? मतलब ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें प्रस्तावना का क्या था? अभाव था। 1935 का भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का क्या था? अभाव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं था? तो जो शांति जो था वो 1935 के तहत संघ सूची में शामिल नहीं था, लेकिन तार शामिल था, बीमा सही शामिल था, डाक शामिल था, लेकिन शांति नहीं शामिल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। कहाँ है आरबीआई का मुख्यालय? मुंबई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो 22 मार्च 1942 ईस्वी को। कब क्रिप्स मिशन भारत कब आए थे? 22 मार्च 1942। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा? तो 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था उसको किसने कहा कि गुलामी का अधिकार पत्र कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा था? तो डॉक्टर एम.एन. रॉय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अस्थाई थे। और मतलब अस्थाई कौन थे? अस्थाई कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। जबकि सदस्य कौन कौन से थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.ए. मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संघ शक्ति समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार समिति के.ए. मुंशी। तो कौन कथन सत्य है? प्रक्रिया नियम समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो अभी तक 1 बार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थान का प्रावधान किस देश से लिया गया? देखिए आपातकाल में क्या होता है? मनी जम जाता है, तो क्या होता है? जर्मनी से। कैसे याद करेंगे? आपातकाल में जो मनी होता है क्या होता है? मनी जम जाता है, तो ज से जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के मूल भाग में कितनी अनुसूची हैं? तो अनुसूची कितने हैं? 8। और भाग कितने हैं? भाग है मतलब 22। और अनुच्छेद कितना है? 395। अनुच्छेद कितना है?
395। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा कूट को सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए तो क्या है कि अनुच्छेद 153 में मतलब क्या है, राज्यों का राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153 में। उसके बाद अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 55 क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। और राज्यों की राज्यपाल का नियुक्ति किस में है कि अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 52 में तो क्या है, भारत। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं कि देखिए अनुच्छेद 153 अनुच्छेद में क्या है, राज्यों का राज्यपाल कितना है, अनुच्छेद 153 में। फिर उसके बाद है भारत का निर्वाचन, भारत का निर्वाचन ये किस में है, अनुच्छेद देखिए यहाँ पे तो भारत का राष्ट्रपति किस में हो जाएगा, 52 में, अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद भारत का राष्ट्रपति हो गया राष्ट्र मतलब कि ए का 3 और बी का 1 और सी का क्या हो जाएगा, 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। और 54 में क्या है, राज्यों का राज्यपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान का भाग 1 संबंधित है, तो भाग किससे संबंधित है, संघ और उसके क्षेत्र राज्य से। भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मद्रास राज्य तेलुगु भाषियों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किए थे, तो श्री रामुलु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 36वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1975 में किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो किसको, सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा दर्जा दिया गया था, तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था ये, 1975 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए थे, तो 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य पुनर्गठन आयोग प्रथम की अध्यक्षता किसने की थी, तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो प्रथम की अध्यक्षता किसने किया था, तो फजल अली, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया, तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राज्यों की श्रेणी को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के लिए भारत व इंडिया दोनों शब्दों का मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के लिए भारत और इंडिया दोनों शब्द का प्रयोग किया है, तो अनुच्छेद 1 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सम्मिलित राज्य क्षेत्र कौन कौन है, जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है उसमें कौन कौन राज्य सम्मिलित है, तो महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, गोवा भी है। इनमें से सभी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो 2 जून 2014 ईस्वी को। कब हुआ था, 2 जून 2014 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किसमें किया गया है, तो भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों के संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त है किसके है, संसद के पास है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो किससे, मतलब जन्म से भी, रक्त संबंध या वंशाधिकार से भी, और पंजीकरण द्वारा भी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकता, ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो गया है, तो जन्म से भी, रक्त संबंध या वंशाधिकार से भी, और पंजीकरण द्वारा, इनमें से सभी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शर्त शामिल नहीं था, तो क्या था, उनमें विदेशी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर रखी हो, ये चीज़ शामिल नहीं था। लेकिन और शामिल क्या था, जन्म केवल भारत में हो, ये शामिल था। पंजीकरण से पूर्व कम से कम 5 वर्ष का निवास जरूरी होना चाहिए।
देशीकरण के तहत कम से कम 10 वर्ष के में भारत में रह चुका हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किस देश प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है? मतलब किस देश को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है? अफगानिस्तान को भी, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? देखिए कौन सा गलत है। तो ये वर्तमान में 7 मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है? 6। पहले थे 7, लेकिन 7वां कौन जो था संपत्ति का अधिकार था, उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो अब मौलिक अधिकार कितना बचा है? 6। तो यही सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए उसको तो हटा दिया गया, लेकिन इसको किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 300 क 300 ए में वर्णित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सहायता से सही उत्तर को चयन कीजिए। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 किससे है? उपाधियों का अंत से। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद जो 21 है वो क्या है? दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में क्या है? बिगाड़ प्रथा। अनुच्छेद 24 में क्या है? बाल श्रम निषेध। तो देखिए अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत किस में है? अनुच्छेद 18 में है। दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 23 में है। बिगाड़ प्रथा, बिगाड़ प्रथा किस में है? तो अनुच्छेद 21 में है। और बाल श्रम पे निषेध नहीं, बिगाड़ प्रथा किस में है? अनुच्छेद 24 में। और बाल श्रम पे निषेध क्या है? अनुच्छेद 21 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाने पर उसे छुड़वाने हेतु कौन सी याचिका जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भाषा नहीं सम्मिलित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में वाद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 21 से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान संवैधानिक उपचारों के अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो सर्व क्षमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? तो शिक्षा के अधिकार को। किसके कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? ये 2002 में। और इसको किस में रखा गया है? 21A या 21 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेखित है? तो ये प्रेस किस में है? अनुच्छेद 19 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका प्रावधान भाग 3 में है। तो ये क्या है? सत्य है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 44 में है। तो मतलब इसका प्रावधान 44 में ये भी सही है। वर्तमान में ये संपूर्ण भारत में लागू है? नहीं, ये वर्तमान में संपूर्ण भारत में लागू नहीं है। संविधान में राज्य का यह निर्देश दिया गया है कि वह नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे। ये भी क्या है? गलत है। कौन सी जगह? 1 और 2। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण निम्नलिखित में से किसका उल्लंघन करता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संबंधित है? तो भाग 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
अस्पृश्यता या छुआछूत पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं है। तो किसके? पारसियों के लिए हिंदू, मतलब अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द के सम्मिलित नहीं है। किसमें? पारसियों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण, इन दोनों प्रकार की व्याख्या का उल्लेख भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद में मिलता है? तो ये अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का संविधान निम्नलिखित में कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो समान आवास का अधिकार, ये भारत का संविधान मतलब कि अधिकार प्रदान नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, हम लोग कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें क्या है? अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन किया गया है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें वर्तमान में कितने राज्य है? 28 राज्य है और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। फिर अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अगर पूछेगा कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 2 में। फिर अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं के नाम में परिवर्तन, मतलब कि अगर नए राज्यों का निर्माण करना है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र के सीमा व नामों में परिवर्तन, ये किस में है? अनुच्छेद 3 में। फिर अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं के नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। फिर अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। तो विधि के समक्ष समता किसमें है? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध, मतलब कि अगर हम किसी को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव या प्रतिषेध करते हैं, किसमें है? अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत किसमें है? अनुच्छेद 17 में। फिर अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, मतलब उपाधियों का अंत किसमें वर्णन किया गया है? कौन सा अनुच्छेद में? 18 में। फिर अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। फिर अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई अपराध किया है उसको मतलब कि दोष को सिद्धि करना है, उसके लिए संरक्षण किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 20 में। फिर अनुच्छेद यहाँ पे क्या है? 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसमें है? अनुच्छेद 21 में। शिक्षा का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21 ए या 21 क में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किसमें है? अनुच्छेद 22 में। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये किसमें है? अनुच्छेद 23 में। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किसमें है? अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में है किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 28 में क्या है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, मतलब 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। फिर चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 32 में क्या है? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलते हैं अनुच्छेद 39 ए 39 क
पुरुष और स्त्रियों सभी को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार। और पुरुष और स्त्री दोनों को अगर समान रूप से रहने के या जीने के लिए जो साधन है वो किसमें? अनुच्छेद 39 मतलब डी या घ, पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन दोनों के लिए किसमें है? 19 डी या 39 घ या 39 डी। चलते हैं 39 ए, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 ए, उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। फिर अनुच्छेद क्या है ये? 43 बी, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। फिर आगे क्या है? अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। और सबसे पहले मतलब किस राज्य में लगा हुआ था ये? गोवा में। कहाँ ये? सबसे पहले गोवा में। मतलब समान नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस में है? अनुच्छेद 48 में। फिर आगे चलेंगे तो 48 ए या 48 का, पर्यावरण व का संरक्षण तथा संवर्धन का, वन तथा वन जीवों का रक्षा, ये किसमें? अनुच्छेद 48 में। फिर अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथक्करण किसमें है? अनुच्छेद 50 में। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 51, अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 क, मूल कर्तव्य किसमें है? 51 क किसमें है? 51 क में। अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख है? भारत का राष्ट्रपति। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति मतलब विधि। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का पदावधि। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। फिर अनुच्छेद 63 में क्या है? भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। फिर अनुच्छेद 72, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार व लघुकरण का राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब क्षमादान, राष्ट्रपति के क्षमादान किसमें है? अनुच्छेद 72 में। फिर अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, मतलब राष्ट्रपति को जो सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद होगा वो किस अनुच्छेद में उसका वर्णन है? अनुच्छेद 74 में। फिर अनुच्छेद 76, भारत का महान न्यायवादी किसमें है? अनुच्छेद 76, भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। किसमें? अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। और अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र या सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 108 में। 109 में क्या है? धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रतिक्रिया। 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा किसमें है? अनुच्छेद 110 में। फिर 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 में क्या है? संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने के राष्ट्रपति की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था और गठन। अनुच्छेद 126 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। क्या है? मतलब कि राष्ट्रपति के नियुक्ति का प्रावधान। चलिए इसमें हम लोग मोटा मोटी कौन कौन सा अनुच्छेद को ध्यान रखेंगे। देखिए पहला क्या है? अनुच्छेद 1। पहला हम क्या ध्यान रखेंगे? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या है? मतलब संघ का नाम और
उसके राज्य क्षेत्र तो कितने राज्य है? 28 राज्य है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। फिर हम लोग दूसरा क्या याद करेंगे? अनुच्छेद 14 इसमें क्या है? विधि के समक्ष मतलब समक्ष समता। फिर क्या याद करेंगे हम लोग? अगला याद करेंगे मतलब अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अस्पृश्यता। क्या कहते हैं? अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। फिर क्यों याद करेंगे? अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। फिर कौन याद करेंगे? मतलब अनुच्छेद 19 इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेस की स्वतंत्रता। मतलब प्रेस की स्वतंत्रता किस में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 19 में। फिर क्या याद करेंगे हम लोग? अनुच्छेद 21A ये इसमें किसका वर्णन किया है? शिक्षा का अधिकार। किसका वर्णन किया गया है? शिक्षा का अधिकार। फिर हम लोग क्या याद करेंगे? अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। फिर हम लोग फिर क्या इसको क्या याद कर लेंगे हम लोग? अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। फिर हम लोग क्या याद कर लेंगे? अनुच्छेद 51A इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। फिर हम लोग क्या याद कर लेंगे? 51A इसमें क्या है? मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य। कौन सा क्या है? मूल कर्तव्य। फिर क्या याद कर लेंगे? अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद मतलब 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति। फिर अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति का मतलब पदावधि या मतलब समय अवधि। और अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और अनुच्छेद 61 में क्या है? 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। और उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किसमें है? अनुच्छेद 63 में। किसमें है? 63 में। और अनुच्छेद एक क्या याद लेंगे? 72 इसमें क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? मतलब 72 में। फिर हम लोग क्या याद कर लेंगे? अनुच्छेद एक याद करेंगे हम लोग, देखिए संसद के बारे में। तो कि सरला क्या याद कर लेंगे? सरला। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। देखिए संसद का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 79 में। राज्यसभा का 80 में। लोकसभा का 81 में। उसके बाद हम लोग क्या याद करेंगे? एक अनुच्छेद याद करेंगे 109। अनुच्छेद 109 में क्या है? धन विधेयकों के संबंध में। और 110 में क्या है? अनुच्छेद में धन विधेयक का परिभाषा। वार्षिक वित्तीय विवरण ये किस में है? अनुच्छेद 112 में। चलिए इस तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें और कुछ अनुच्छेद देख लेंगे, है ना। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।